यूँ तो अंग्रेजी में हमेशा कहा जाता है चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अर्थात अच्छे कार्य की शुरुआत पहले अपने घर से करनी चाहिए। जिस सुचिता वनवे ने आपूर्ति अधिकारी वैभव खैरकर पर आरोप लगाते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल टाकसाळे को मुस्लिम समुदाय पर रेशन दुकान चालकों एवं आपूर्ति विभाग द्वारा किए जाने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए निवेदन दिया है, उन्हीं सुचिता वनवे के पति अनिल वनवे सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है, ऐसा आरोप पहल फाउंडेशन द्वारा लगाया गया है। इस भ्रष्टाचार में आपूर्ति विभाग अगर दोषी है तो भ्रष्टाचार करके आम जनता के अधिकार को राशन की कालाबाजारी करके पिछले 40 सालों से सिर्फ मुस्लिम ही नहीं आदि और समाज के भी गरीब जनता का शोषण करने वाले अनिल वनवे के विरोध में सुचिता वनवे क्या कदम उठाएगी या अन्य रेशन दुकानों पर या आपूर्ति विभाग पर दोष थोपने से पहले क्या वो अपने पति द्वारा चलाई जा रही जूनी बस्ती स्थित 6 में से 5 दुकानों पर ताला लगाएगी, ऐसी बडनेरा वासियों में आम चर्चा भी खुलेआम चल रही है। जूनी बस्ती में हो रहे रेशन की कालाबाजारी में आपूर्ति विभाग और अनिल वनवे दोनों की ही मिली भगत है, ये तो करीब करीब साफ जाहिर हो चुका है। किंतु वैभव खैरकर पर उंगली उठाने से पहले सुचिता वनवे अपने गिरेबान में भी झांक ले तो अच्छा होता, ऐसा भी पहल फाउंडेशन द्वारा विदर्भ न्यूज को बताया गया। कुछ दिनों से राशन दुकान को लेकर बडनेरा में एक तहलका सा मचा हुआ है और आपूर्ति विभाग जो कि अपनी कुंभकर्णी नींद में आज तक सोया हुआ है, उसको लेकर डॉक्टर अलविना हक से हम मुलाकात करने पहुंचे हैं कि क्या वजह है कि आपूर्ति विभाग अभी भी अनिल वनवे के राशन दुकान के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। जूनी बस्ती बडनेरा में अनेक समस्याएं हैं, असंख्य समस्याएं हैं, जिसमें से मैं समझती हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत बड़ी समस्या है राशन की। और ये समस्या लोगों को ख़ासतौर पे अभी लॉकडाउन के समय बहुत ज़्यादा उन्हें ये खली ये समस्या। तो इसके ऊपर हमारे पास कई लोग आए जिनका ये कहना था कि उन्हें राशन मिलता नहीं है, जिन्हें मिलता है उन्हें जितना उनका यूनिट है, जितनी संख्या है उतना नहीं मिलता। तो पहल फाउंडेशन वैसे तो तकरीबन सभी समस्याओं के ऊपर काम करता है, लेकिन जब ये समस्या के लिए लोग आए तो हमने इसका एक सर्वे किया जिसमें कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स हमारे सामने आए, जिसमें से एक फैक्ट ये था कि जूनी बस्ती के लिए जो 5-6 राशन दुकानें जो अलॉट हुई हैं शासन की तरफ से, पुरवठा विभाग की तरफ से, उसमें से 5 दुकानें एक ही व्यक्ति अनिल वनवे चला रहा है। अब जब हमने इसके डिटेल्स ली तो ये पता चला कि जिसमें से 2 दुकानें खासगी है और जिसमें से 3 दुकानें जो है वो गट के नाम पे चला रहे हैं। तो हमने 3 दिसंबर 2019 को माननीय जिलाधिकारी उनको एक निवेदन दिया और निवेदन के मार्फत हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की कि जो पांचों दुकानें एक ही जगह पे स्थित है, वो एक ही जगह से चलाते हैं। तो हमने ये निवेदन दिया था कि आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं तो उसका ख्याल रखते हुए चमन नगर के लिए एक और अलमास नगर के लिए एक, ऐसे 2 दुकानों का हमको नई दुकानें अलॉट की जाए। तो हमको विभाग ने ये उत्तर दिया कि क्योंकि 2018 का एक GR है जिसके अनुसार नई दुकानें नहीं दी जा सकती, लेकिन वो 5 में से 2 दुकानों का स्थानांतरण किया जाए। इसके चलते 1 महीने के अंदर जो अनिल जी टाकसाळे हैं, उन्होंने, जो जिला पुरवठा अधिकारी हैं, उन्होंने 2 दुकानों का उन्होंने सर्वे किया। पूरे ग्राउंड पर आके सारे फैक्ट्स देखने के बाद, उनका पूरा समाधान होने के बाद, उनके अधिकारी को भेजने के बाद उन्होंने एक ऑर्डर पास किया 4 जनवरी को, एग्जैक्टली उसके 1 महीना बाद 4 जनवरी 2020 को एक ऑर्डर पास किया, जिसके चलते 2 दुकानों का स्थानांतरण का उन्होंने ऑर्डर दिया। या उसके बाद जो एक बावने सर थे पुरवठा अधिकारी, जो पुरवठा उप आयुक्त थे पुरवठा, तो उन्होंने उस ऑर्डर को स्टे किया। उसके खिलाफ हमने रिव्यू पिटिशन दाखिल किया और रिव्यू पिटिशन लाहने सर के कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, जिसका अभी तक भी हमको न्याय नहीं मिला है। मैं आपको बताना चाहूँगी, शासन के नियमों के हिसाब से 1 महीने के अंदर उसका न्याय हो जाना चाहिए, बट अभी 3 महीने हो गए हैं। तो इसके ऊपर भी हमको थोड़ा सा देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एनीवे, उसके अलावा लोगों ने कई समस्याएं हैं जो उन्होंने दर्ज करवाई। लेखी आयुक्त इनको पुरवठा विभाग को कंप्लेंट दी कि हमको कम धान्य मिलता है। उसके बाद और एक फैक्ट ये सामने आया कि जिन गटों पर विभाग ने दुकानें सैंक्शन की है, ना उस गटों की कोई जानकारी विभाग के पास है। हमने जब माहिती अधिकार में डाला तो हमको ये उत्तर मिला कि कारण ही माहिती कार्यालयाशी संबंधित नसल्यामुळे, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि कार्यालय से संबंधित नहीं है तो फिर कार्यालय ने उन्हें रेशन दुकान अलॉट कैसे किया।
फिर भी हमने वो उनको ये किया कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब दिस शोज कि आपका गट टोटली ये बोगस है, और बोगस गटों पे अगर आपने दुकानें अलॉट की है तो उसको त्वरित एक्शन लेकर उसको कैंसिल की जानी चाहिए। तो वो एक हमारा अलग मैटर चल रहा है। अब ये जो कम धान्य मिलता है या लोगों को नहीं मिलता, इसके लिए जो लोगों ने शिकायतें दर्ज की उसके खिलाफ उसकी कार्रवाई करते हुए जो पुरवठा विभाग है उनके अधिकारी यहाँ पे सर्वे के लिए आए, उन्होंने लोगों का बयान दर्ज किया, लोगों ने सारी फैक्ट्स बोला है कि अनिल वनवे ड्रिंक करके आते हैं, उसके बाद वो लोगों को पावती नहीं देते, कम राशन देते हैं, जो उनका फिक्स यूनिट है उससे कम मिलता है, उसके अलावा महीना भर दुकान नहीं चलती, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के, काली माता नगर एक है जहाँ पे एक भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं रहता, या और चावड़ी चौक है, या जूनी बस्ती के दिगर जो एरिया है जहाँ पे, क्योंकि पहल फाउंडेशन ने सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं, ये तो मुस्लिम समुदाय एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, लेकिन उसके अलावा भी बाकी भी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो हमने ये आवाज़ उठाई कि अनाज सरकार का है, लाभार्थी लोग हैं, सिर्फ जो देने वाला दुकानदार है अगर वो मनमानी से चला रहा है। विदर्भ न्यूज ब्यूरो, अमरावती।